boss, yes, boss. Yes, boss. मोहन, Yeah. कॉफी। Thank you, Mira, darling. So sweet of you. मीरा, मीरा तुम्हें याद है जब तुम 17 की थी, मैं 16 का था, हम दोनों जुहू बीच पे घूमने जाते थे, घंटों घूमते रहते थे, नारियल पानी वगैरह पीते थे। चलो ना मीरा, चलो ना, एक बार फिर से चलो ना, चलो दोनों हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे, फिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो ना। इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। क्यों डार्लिंग? क्योंकि अगर वर्मा साहब ने हमें देख लिया तो हाथ में हाथ डालने की बजाय हाथ पे हाथ धर के बैठने की नौबत आ जाएगी। मीरा, मीरा, कब तक मुझे तुम्हारा बुढ़ा पति बनकर जीना पड़ेगा यार? कब तक? रिटायरमेंट तक। मतलब 20-25 साल और? हमें भी। No, 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 I can't take it. I just can't take it anymore. I just can't take it. अब पानी सर से ऊपर जा चुका है मीरा। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, बस। ऐसा कुछ मत करना, दोनों को भूखे बनना पड़ेगा। मीरा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है यार। क्या? देखो वर्मा साहब यही चाहते हैं ना कि बुड्ढा निकल जाए। हाँ? क्यों ना बुड्ढे को निकाल दे? I mean, हम दोनों मिलकर प्लान करके बुड्ढे को मार डालें। शीतल, कितनी टाइपिंग मिस्टेक्स करती है तू, मुझे डांट खानी पड़ती है भाई। अच्छा है। हेलो, यस, क्या? ओह नो, क्या हुआ? मीरा मैडम के हस्बैंड क्या हुआ उन्हें? गुजर गए। कितने अच्छे थे मोहन जी। मेरा बहुत नुकसान हो गया। क्या तुमसे पैसे उधार लिए थे? अरे नहीं यार, इतना अच्छा दोस्त मुझे और कहाँ मिलेगा? हाँ, कैंटीन के बिल वही भरा करते थे। तूने ऐसा क्यों किया मोहन? ऐसा तूने क्यों किया? अरे मोहन, तू क्यों रो रहा है? क्योंकि तुम लोग रो रहे हो यार। अरे बाबा, हम तो तेरी मौत की खबर सुन के रो रहे हैं। आपके घर से फोन आया था कि आप गुजर गए। अरे तो किसने किया फोन? मीरा मैडम की मम्मी ने। किसने उठाया? मैंने। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मीरा मैडम के हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो करेक्ट, बुड्ढा गुजर गया ना, मैंने मार दिया उसको, उसका रोल खत्म कर दिया। समझे कि नहीं? अभी मैं फ्री हो गया टू री मैरी मीरा। क्या बात है, इतना खुल खुल के हंस रहे हैं आप लोग? नहीं सर, दरअसल बात क्या है कि जब इंसान का गम हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ऐसे ही हंसता है। तो क्या गम है इस इंसान को? आपको नहीं मालूम? नहीं सर, मीरा मैडम के हस्बैंड गुजर गए सर। चमर के निकल लिया है क्या? तो बड़े अफसोस। Yes, sir. Very, very sad. Yes, sir. I think let me speak for God's sakes. बोलिए सर। Shut up. I said shut up. बड़े अफसोस की बात है। I think I should call her up and say I'm really sorry to know that you lost your husband. ओके, बोलिए बोलिए। देखा, तुम लोगों ने नोट किया? बुड्ढे की मौत की खबर सुनकर कितने खुश हो गए वर्मा साहब। हाँ। अब फिर पलटी मार दी। हाँ। वाह गुरु। मीरा जी, मैडम। मैं बोल रहा हूँ। मीरा जी। जी सर। मीरा जी। देखिए ना सर, ये सब क्या हो गया? हाँ मीरा जी, होने को कौन टाल सकता है? वैसे भी उनकी तो उम्र हो चली थी। वैसे ये सब हुआ कैसे मीरा जी? सर, डार्लिंग अपने बुढ़े दोस्तों के साथ माथेरान गए हुए थे ट्रैकिंग के लिए और एज यूजुअल वो सबसे आगे चल रहे थे। या he was a born leader. और सर, अचानक एक हवा का झोंका आया और वो कहीं उड़ गए सर। Oh my God. आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी इस बात की? दी ना बेटे, दी। पुलिस ने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन बेटा दूर ऊपर पहाड़ की चोटी पे पुलिस को दामाद जी की दाढ़ी के इन चंद बालों के अलावा कुछ ना हाथ लगा बेटा, कुछ ना। मतलब उनका हाथ पैर कुछ नहीं मिला? कुछ ना हाथ ना पाँव ना नाक ना कान। सर, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके सहारे के बिना कैसे जीऊं? Why do you worry, ma'am? Why do you worry? मैं हूं ना। देखिए मैडम, एक बात याद रखिए, मैंने हमेशा श्रीवास्तव साहब की माँ को अपनी माँ माना है, उनकी बहन को अपनी बहन समझा है, उनकी बीवी को अपनी भाभी माना है, भाभी।
मेरा जी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस खाकसार को याद कीजिए। रात बरात कभी भी, रात को 2 बजे 3 बजे, एंड प्रेफरेबली अगर रात को आप फोन करेंगी ना तो इट विल बी इजी फॉर मी टू। मैं मर गया हूँ क्या सर? मैं मर गया हूँ? एक बात सर समझे नहीं। देखिए, मैं और श्रीवास्तव साहब तकरीबन एक ही माँ की गोद में खेले हैं, पले बड़े हैं, तो रात बेरात मैडम मुझे याद करेंगे या आपको याद करेंगे? सर देखिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, सो काइंड ऑफ यू। आप चलिए सर, कविता जी आपका इंतजार कर रही होंगी। अच्छा मेरा जी, ये बताइए कि आप ऑफिस कब? सर आप कमाल की बात कर रहे हैं। वो टेंशन में है, गम में डूबी हुई है, आपको अपने ऑफिस की पड़ी है। शट कीप योर माउथ शट। भाई बुड्ढा डेथ कर गया, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अब मीरा जी, तो आप ऑफिस कब आ रहे हैं? सर मैं तेरा करके आ जाऊंगी। तो ठीक है मीरा जी, मैं रोज आपका आके हाल चाल पूछता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए मम्मी जी, मैं चलिए 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 चलिए। ला 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 ला। अरे वाह विनोद, आ गए तुम। बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ मीरा जी के घर से। क्या? मीरा जी के घर से? ये बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म की कौन सी बात है भाई, इसलिए मैं उन्हें शांत करने गया था। क्या? अपनी बीवी को तो कभी शांत नहीं किया, पराई औरतों को शांत करने जाते हो तुम? हस्बैंड उनका मरा है, तुम्हारा थोड़ी मरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि श्रीवास्तव जी हम सबको छोड़ के बहुत लंबा निकल गए। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? अरे हस्बैंड उनका मरा, तुम्हारा थोड़ी मरा है। इसलिए तो रो रही हूँ। अब तो पूरा मैदान खाली हो गया तुम्हारे लिए। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ तो मोहन, आगे का प्लान क्या है? भाई प्लान के मुताबिक बुड्ढे की 13वीं हो चुकी है और आज 13 दिन के बाद मीरा ऑफिस आने वाली है। मतलब मेरा मैडम ऑफिस में आ रही है? आहिस्ता बोल सद्दू, जितना मोटा शरीर है उतनी मोटी जुबान है तेरी। आहिस्ता बोल प्लीज। मेरा मैडम ऑफिस में आ रही है। आ रही है और जब वो आएगी उसके बाद तू उसको शादी के लिए प्रपोज करना। अरे सुन तो सही यार, और वर्मा के सामने करना प्रपोज। अरे यार पूरी बात तो सुन। प्रपोज मतलब मेरा नाम रिकमेंड करना। मतलब कि आप उन्हें प्रपोज करोगे? पर आप तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मतलब बॉस की नजरों में। अरे यार तुम लोग समझे नहीं, देखो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम लोग अब ये अफवाह फैला दो कि मेरी और मेरी बीवी की बनती नहीं है, और एक दिन मैं आके अनाउंस कर दूंगा कि मेरा और मेरी बीवी का तलाक हो गया है, और उसके बाद मैं दूसरी शादी के लिए फ्री। मुझे मेरी बड़ी बहन की फोटो दिखाओ। Come on, शीतल देवी, come on, where is your brain? बेटा, I want to marry my wife again, remarry मीरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मीरा मैडम आ गई, मीरा मैडम आ गई। मैडम वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। हवा दीजिए प्लीज मैडम, हवा दीजिए प्लीज, हवा दीजिए। हवा बने खेली भाई। आई प्लीज हटिए वी आर सॉरी, सॉरी, वी आर सॉरी, वी आर सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। आई मीरा जी, आई केयरफुल। जी अपने आप को संभालिए मीरा जी, अपने आप को संभालिए। होने को कौन टाल सकता है मीरा जी, तो होनी हो गई। और वैसे भी उनकी तो काफी उम्र थी ना? नहीं सर, वो सिर्फ 30 बरस के थे सर। मतलब मेरे हम उम्र थे? हाँ सर। क्या कह रही हैं? हाँ सर। फिर वो दाढ़ी, वो बाल, वो मैं समझाती हूँ सर, बेचारे की बचपन में ही दाढ़ी निकल आई थी और जवानी में सफेद हो गई, वरना पूरी सेंचुरी काट के जाते सर। सॉरी रन आउट हो गया। आई मीन टू से मीरा जी, आप अपने आप को इस गम से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए मीरा जी, मैं आपके साथ हूं। ट्राई होल्ड योर इमोशन। आपके गम में हम शामिल हैं मैम। थैंक यू। हाँ मैडम, आपके पति कितने अच्छे थे। एक बार उन्होंने अपना पुराना कुर्ता दिया था, मैंने उसके फाड़ के 2 कमीज बनाए थे। और मैम, मैं जब भी उनसे मिलने जाता था वो कहते थे, बरखुरदार तेरी दाढ़ी कितनी क्यूट है। बचपन में मैं भी ऐसी दाढ़ी रखा करता था। लेकिन ये कुत्ते के पिल्ले की तरह क्यों रो रहे हैं? सर, इनके साथ तो डबल ट्रेजेडी हुई है। डबल ट्रेजेडी? क्या मतलब? मैम देखिए, एक तो इनके बचपन के दोस्त गुजर गए, ऊपर से इनकी बीवी भी नहीं रही। क्या मतलब इनकी बीवी गुजर गई? नो सर, वैसे नहीं गुजरी सर, अपने घर से गुजर के मायके तक गई। 6 महीने से मायके में है, और अब मोहन जी सोच रहे हैं कि उनसे डिवोर्स ही ले ले।
आप चलिए अपना काम कीजिए प्लीज। देखिए ना कितना सदमा है, कितना गम है इनको। अगर आप लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे तो हाउ विल शी कम आउट ऑफ सदमा गम। देखिए आप इनका गम संभालिए, मैं इनका संभालता हूं। प्लीज जाइए। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे आपका पति मरा हो। सर मुझे लग रहा, किधर आप? मुझे लग रहा कि मैं खुद ही मर गया हूँ सर। आप कैसी काश मर गए होते आप। सर मैं कह रहा हूँ कि काश वीरा जी के हस्बैंड ना मरे होते। मैम आपको कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी चीज की जरूरत हो मैम, मुझे याद कीजिए मैम। I'm always at your disposal मैम, always। ठीक है, समझ रही है वो, समझ रही है। आप लोग बाहर निकलिए। थैंक यू मोहन जी, थैंक यू मोहन जी। जा रहे बाहर निकलिए प्लीज, निकलिए आप। वीरा जी कहाँ ले गए वीरा जी को? आप जाइए। सर बेचारे मोहन जी कितने स्वीट। मीरा जी यू डोंट नो, मीरा जी यू डोंट नो। What do I not know, sir? मीरा जी ये मौके की फिराक में मालूम है आपको? मतलब ये कि इन्होंने अपनी बीवी को मायके भेज दिया है। हाँ। अब देंगे उसको डिवोर्स और आपको करेंगे वो क्या प्रपोज। मीरा जी आप ये कैसे कह सकते हैं सर? मैं तो इस बारे में आप सोच भी नहीं सकती। मीरा जी सोचने की जरूरत भी नहीं है, बस कुछ दिन रुक जाइए। मेरी भी कुछ अनबन चल रही है कविता से आजकल। क्या? Can I order some strawberry shake for you? You'll feel better. It's very soothing, you know. Do you mind? I'll order some. मीरू क्या कर रहे हो तुम? पागल हो? घबराओ मत, अब हम गुलाम नहीं है वर्मा के। ये देखो सारे कागजात रेडी हैं। अब हम दूसरी शादी करेंगे और मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं ही तुम्हारा असली और लीगल पति हूँ। मीरा जी आज मैं बहुत अच्छे ये क्या हो रहा है मीरा जी? और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? I will tell, don't worry। सर जी मैं यहाँ पर इस पर्पस से आया हूँ कि मैंने मीरा मैडम को शादी के लिए प्रपोज किया है। प्रपोज किया है? Are you crazy? Don't get shocked, sir. Don't get shocked। आप जानते हैं इनके पति की डेथ हो चुकी है। अब इनको एक सहारा चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक कंधा चाहिए, जो मैं दूसरी शादी करके इन्हें सप्लाई करने वाला हूं। लेकिन आप दूसरे पति नहीं होंगे इनके। क्यों नहीं होऊंगा मैं? आपकी औकात क्या है? सर ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है सर। मीरा जी आप इनके साथ शादी कैसे कर सकती हैं? इनको देखिए, कोई मेल है आपके साथ, कोई मैच है आपके साथ? सर ये सेकंड मैरिज है सर, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज तो करनी ही पड़ेगी ना सर। मीरा जी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये सुसाइड है मीरा जी, ये सुसाइड है। और आप शादी करने के लिए तो बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के लोग तैयार हैं। ऑफिसर रैंक के लोग? हाँ। कौन सर? कौन? फॉर एग्जाम्पल हु? मी क्या बात कर रहे हैं आप सर? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं तो सोच भी नहीं सकती। तो मीरा जी मैं आपके साथ शादी करने लायक नहीं हूँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं। आप तो ओवर क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट है ना सर। मीरा जी कन्वीनियंस के लिए कोई कुएं में कूदता नहीं मीरा जी। और बाय द वे शादी कन्वीनियंस के लिए नहीं होती, शादी प्यार के लिए होती है, शादी मोहब्बत के लिए होती है, शादी मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए होती है मीरा जी। ओह, शायद इसीलिए आपने कविता मैडम तो शादी की है। मैंने उनसे शादी क्यों की वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मीरा जी आपके साथ शादी करेंगे? कोई मैच देखा? क्यों नहीं करेंगी? आपने अपने आप को देखा है? हाउ यू लुक, आपकी औकात क्या है? आपसे बेहतर तो मैं लगता हूँ। आई लुक मच बेटर देन यू। आप बेहतर लगते हैं जी। जस्ट बिकॉज मेरी तोंद है आपकी तोंद नहीं है, आप बेहतर लगते हैं जी। आप सूट पहनते हैं, मैं सूट नहीं पहनता, आप बेहतर लगते हैं। आप लंबे हैं, मैं गिट्ठा हूं, आप बेहतर लगते हैं। जी नहीं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास एक महंगी गाड़ी है, मेरे पास एक मोटा बैंक बैलेंस है, मेरे पास इज्जत है, शोहरत है, आबरू है, सब कुछ है। आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? Don't laugh at me. जानना चाहते हैं मेरे पास क्या है? Yes. दिखाऊं आपको? Yes. एक मिनट। मेरे पास ये है, ये तलाकनामा जो मुझे मेरी बीवी ने दिया है। तो क्या? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेनल कोड कोई भी शख्स दूसरी शादी नहीं करेगा जब तक उसकी बीवी जिंदा हो या उसने अपनी बीवी को तलाक ना दिया हो। I don't care. सर आप लोग शांत हो जाइए, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। अब क्या, किस लिए वक्त चाहिए? Why do you want more time now, मीरा? Come on, सब हो चुका है, सारे कागजात रेडी है, सब फॉर्मेलिटी हो चुकी है। अरे मेरा सूट रेडी है, हनीमून का स्वीट रेडी है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए एक बात बताइए आप मुझे, आप मेरा जी को शादी के बाद रखेंगे कहाँ? ऑफिस रिकॉर्ड में आपका कोई एड्रेस तो है नहीं, है? आप रहते कहाँ ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। आपका खाना बदोश है और शादी के बाद औरत को एक घर की जरूरत पड़ती है मोहन जी। करेक्ट है, करेक्ट है, मर्द को भी पड़ती है, इसलिए ये मर्द इस औरत के घर में रहने वाला है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इनके हस्बैंड के सारे कपड़े मेरे साइज के हैं, तो मैं वहां खाली हाथ जाऊंगा और बड़े मजे से रहूंगा। मेरा जी आप सोच क्या रही, कुछ बोलती क्यों नहीं? सर
दरअसल मेरे मरहूम पति की एक ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छे इंसान से शादी करूं। लेकिन मीरा जी, ये अच्छे किस एंगल से? सर, ये तो मैं दावे से नहीं कह सकती कि किस एंगल से अच्छे हैं सर, लेकिन इनके पास तलाक रेडी है ना सर। आपको तलाक चाहिए ना मीरा जी? मैं आपको तलाक दूंगा। क्या? कविता से लेके, एंड दैट विल बी बेटर देन दिस वन। एक्सक्यूज मी। क्या होगा? तलाक लेने जाएगा अपनी बीवी से और पिट के आएगा। प्रॉमिस? या डोंट वरी। विनोद, इडली खाओ, इडली अच्छी है ना? विनोद, अरे क्या बात है डार्लिंग, तुमने कुछ खाया नहीं? इतने उदास क्यों हो? कविता, मुझसे मीरा जी की हालत देखी नहीं जाती। जब से वो बुढ़े श्रीवास्तव जी मरे तब से वो टूट सी गई। डॉक्टर से कहना है कि एक छोटा सा भी सदमा उनकी कहानी खत्म कर सकता है once and for all। What are you saying, darling? This is so sad. मैं भी एक औरत हूँ, दूसरे औरत का दर्द समझ सकती हूँ मैं। काश मैं मीरा जी के किसी काम आ सकती विनोद। और कविता डार्लिंग, मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं डार्लिंग, बोलो। मीरा जी मेरे साथ शादी करना चाहती है। क्या? But how is that possible, विनोद? You're already married. हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहा है उसका कहना यह है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए मुझे मीरा जी के साथ 3-4 महीने की शादी करनी पड़ेगी, और जब वो ठीक हो जाएंगी तो आई कैन डिवोर्स हर एंड आई कैन कम बैक टू माय ओल्ड लाइफ, ए फैमिली लाइफ। बट इट्स कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। नहीं विनोद, मुश्किल नहीं है। तुम जाओ, मीरा जी से शादी कर लो। कैसी बातें करती हो तुम, कैसी बातें कर? मैं शादीशुदा हूँ और मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ तुम्हारे साथ। हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। मुझे पता है डार्लिंग, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन 2-3 महीनों की तो बात है। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, तुम मीरा जी से शादी कर लेना, 2-3 महीने बाद वो ठीक हो जाएंगी और हम लोग वापस शादी कर लेंगे। तुम कितनी महान हो कविता, कितनी महान। मुझे मालूम था तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी, सिचुएशन समझोगी, इसलिए मैं डिवोर्स के पेपर्स लेके आया था। ये देखो ना, एक यहाँ साइन कर दो इधर और एक इधर साइन कर दो, ओके? ये लो। हे भगवान, हाँ, पहले कर दो। मेरा पति पति नहीं, मेरा पति तो देवता है, देवता, देवता है। कविता, कविता, मैं तुम्हें गले लगना चाहता हूँ एक बार। Such a great human being you are। अच्छा कविता, मैं चाहता हूँ और जाके न्यूज़ मीरा जी को देता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। हाँ, तुम जाओ विनोद, लो ये पेपर्स लेके जाओ, जाओ। मेरा विनोद कितना महान है, कितना महान है मेरा विनोद। हेलो हेलो कविता मैडम, मैं मोहन जी बोल रहा हूँ। मोहन जी, मोहन जी, आपको पता है आज मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। मैंने विनोद को डिवोर्स दे दिया ताकि वो जाके मीरा जी से शादी कर सके। क्या? मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, क्या हुआ सर? कोई खास बात है सर? मीरा जी, मैं आपको प्रपोज करने आया हूँ मीरा जी। ओह गॉड, नो सर, नो सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो मीरा सकता। जी, मुझे कविता ने डिवोर्स दे दिया, देखिए ना, ये देखिए, साइलेंस। I'm sorry sir, I'm really sorry sir, आपको किसी और को प्रपोज करना पड़ेगा। क्यों मीरा जी? सर, मेरे डार्लिंग वापस आ गए हैं। What? Yes, sir. हाँ भाई बरखुरदार, बस यूं समझो कि तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया। मैं तो ट्रैकिंग पे गया था माथेरान, लेकिन वहां से रास्ता भूल गया तो आगे निकल गया। फिर महाबलेश्वर होते हुए, गोवा से आते हुए कोंकण रेलवे पकड़कर यहाँ पर आ गया। मैं तो ट्रैकिंग पे निकला था, लोग समझे कि मैं निकल ही गया हूँ। आप क्या सचमुच जिंदा है? यकीन नहीं आता, चूटी काट के दिखाऊं? क्या करें श्रीवास्तव जी? Hi everybody, hi uncle, hi विनोद। What the hell are you doing here in this house? विनोद, अब तुमने मुझसे डिवोर्स ले ही लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी 4-5 महीने के लिए शादी कर लूं। तुमसे कौन करेगा शादी? जानना चाहते हो कौन? हाँ, कौन? मोहन जी। What?